नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने वाले प्रबोधकों हेतु ऑनलाइन कोर्स के संदर्भ में आयोजित ऑनलाइन बैठक हो चुकी है और यह राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर के द्वारा शुरू हुई है और इसी के तहत अब जो प्रबोधक है उनको ऑनलाइन कोर्स में शामिल होना पड़ेगा। तो जो ऑनलाइन कोर्स में किस प्रकार से शामिल होना है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं दूंगा, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और किसी भी चीज़ को स्किप मत करें। साथियों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। अगर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है तो उसके बाद आप सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, बहुत सारे आपके चीज़ें होगी आपके मोबाइल के अंदर। उसमें जो गूगल क्रोम होता है, जिससे मैंने इसको सर्कल कर रखा है, आप इसको ध्यान से देख लें। या फिर आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गूगल होता है, तो गूगल क्रोम या गूगल दोनों में से किसी एक के ऊपर आपको क्लिक करना है। साथियों, ब्राउज़र खुलने के बाद आपको जो ब्राउज़र का एड्रेस बार होता है, इसके अंदर आपको लिखना होगा rajunineller.com, ये दिखाई दे रहा है। आपकी सुविधा के लिए मैं ये जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां से आप इसको सीधे क्लिक करते ही आप साइट पर आ जाएंगे और मैं इसे यहां से क्लिक कर देता हूं। साथियों, ये यूनिलर्न का जो पेज है ये आ चुका है और यहां अब आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यूज़र नेम और उसका पासवर्ड लिखना पड़ेगा। जो यूज़र नेम है वो आपकी जो NIC ID है वह होती है और पासवर्ड आपका उसी के द्वारा बनाया होता है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का, और अगर कंटिन्यू इसको रिमेंबर में रखना है पासवर्ड आपको याद है और बार बार हमेशा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़े पासवर्ड को, तो ये रिमेंबर मी इसको आप टिक करके लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ से देख लें अच्छी तरह से इसको पहले। साथियों, मैंने यहाँ पे NIC ID लिख दी है, पासवर्ड लिख दिया है। अब मैं इससे लॉगिन करूँगा। तो साथियों, ये लॉगिन का जो नीचे ऑप्शन दे रखा है लॉगिन करें, तो लॉगिन करे वाले सेक्शन को मैं क्लिक कर देता हूँ। साथियों, लॉगिन करने के बाद आपको सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। यहाँ आपको नाम, आपका जो नाम है, ईमेल है, शहर है, जेंडर इत्यादि भरकर अपडेट करने होंगे। लाल चिन्ह से दर्शाए गए सभी फील्ड अनिवार्य कंपलसरी हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लें। ये लाल चिन्ह बना हुआ है, तो आपको आपका नाम भरना है। यूज़र नेम अगर आप लिखना चाहें तो वो भर सकते हैं। आपका ईमेल ID डाल दें यहाँ पे और जो मॉडिफाइड प्रोफाइल है वो CT है, आप यहाँ पे इसको फिल कर दें। फिल करने के बाद साथियों यहाँ आप देख लें जेंडर है, सेक्टर नेम, अगर जो भी आप लिखना चाहें वे कंप्लीट इसको कर दें। और लिखने के बाद यहाँ पे जो अपडेट प्रोफाइल का जो बटन दे रखा है, इसको क्लिक करके आप आपकी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। साथियों, प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज सेव है और अब आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे यूज़र अकाउंट में आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे और अच्छे से ध्यान से देख लें। और तत्पश्चात आपको कोर्स प्रारंभ करने के लिए कोर्स कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है, तो उसके अंदर आपको आना होगा। साथियों, कोर्स शुरू करने से पहले आपको ये जो 3 लाइन दे रखी है यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही एक ये नया जो मेनू बार है खुल चुका है। इसके अंदर कोर्स कैटलॉग दे रखा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। साथियों, इसे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन के ऊपर आपको ROTPD कोर्सेस आपके सामने शो हो जाएंगे। कोर्स कैटेगरीज आपके सामने आ चुकी है और जो सारे जो कोर्स के जो नेम है आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं। अगर ये नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे जो सर्च कोर्सेज दे रखे हैं, इसके अंदर ये जो हर एक का जो मॉड्यूल का नाम है ROTPD मॉड्यूल नंबर 1 है, ये टाइप करके आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। और ये जो कोर्स कैटेगरीज दे रखी है, इसके अंदर आपके सामने ये सारे कोर्स शो हो जाएंगे। कोर्स कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद आपको मॉड्यूल प्रदर्शित होंगे। इन सभी मॉड्यूल को बारी बारी से आपको पूरा करना होगा और मॉड्यूल को चेक करने के बाद ही आप यहाँ पे आगे प्रोसीड करें। आप यहीं पे एक एक करके मॉड्यूल को देख लें। जो पहला वाला मॉड्यूल है, इसे भी आपको पहले क्लिक करके इस मॉड्यूल को पूरा कंप्लीट करना होगा और मॉड्यूल को पूरा करने के बाद ही आप आगे की कार्रवाई कर सकेंगे, यानी अगले मॉड्यूल में जा सकेंगे। एक एक मॉड्यूल आपको पहले क्रम वाइज करना है। पहला मॉड्यूल करना है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा मॉड्यूल है और बाद में आपके सर्टिफाइड जो यानी सर्टिफिकेट है आपका वो जारी होगा। तो एक एक करके आप कंप्लीट कर लें इसको पहले।
मॉड्यूल पूर्ण करने के बाद आप इस प्रशिक्षण में बेसिक और एडवांस प्रमाण पत्र है यानी सर्टिफिकेट है, ये इसी 3 लाइन को क्लिक करेंगे तो वापस ये नया मेनू बार खुलेगा। इसमें सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आपको आपका जो बेसिक और एडवांस के प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट है, सेक्शन पर क्लिक करके आपको प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम 3 मॉड्यूल पूर्ण करने के उपरांत आपको बेसिक का प्रमाण पत्र मिलेगा और सभी 6 मॉड्यूल पूरे करने के बाद आपको एडवांस का प्रमाण पत्र मिलेगा। साथियों, ये देखिएगा आपको मनन यात्रा प्रमाण पत्र है, ये बेसिक का प्रमाण पत्र दे रखा है। आपको इस तरह से बेसिक का प्रमाण पत्र मिलेगा और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एडवांस का प्रमाण पत्र है और इस प्रकार से आपको बेसिक और एडवांस दोनों के प्रमाण पत्र आपको मिलेंगे। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा जो मैं आपको बता देता हूँ। आप जो विषय पढ़ाते हैं उसके अलावा दूसरे विषय का कोर्स भी आप कर सकते हैं। आपको दोनों विषयों का पृथक पृथक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। आपको कुछ ऐसे लिंक भी यहाँ मिलेंगे जो आपको आपके कक्षाओं के लिए ऐसी गतिविधियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने में मदद करेगी। आपको अपने बच्चों के संदर्भ को शामिल करने का अवसर मिलेगा। यदि आप कोर्स के दौरान बताई गई गतिविधियों को करते हैं और सुझावों के अनुसार कार्य करते हैं तो कोर्स पूरा करने तक आपके पास अपनी कक्षा की शिक्षण योजना भी बन जाएगी, जिससे आप अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान काम में ले सकते हैं। आपको सोचने समझने में अवसर मिलेगा। कोर्स को करने के दौरान किसी तरह की तकनीकी समस्या आने पर आप नीचे दिखे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिखे ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। दोनों ही आपको ध्यान में रख लें और आपकी सुविधा के लिए ये नंबर और ये जो मेल आईडी है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। आप आपकी समस्या के नीचे लिखे प्रारूप में देंगे तो समस्या की पहचान और उसका समाधान करने में समय कम लगेगा। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा आपको किस प्रकार से आपको समस्या भेजनी है। पहले आपका NIC ID लिखनी है, आपका नाम आपको लिखना है, समस्या का संक्षिप्त विवरण लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, पंचायत, ब्लॉक और जिला लिखना है, मेल आईडी अगर आपकी हो तो लिखनी है। यदि संभव हो तो जिस जगह समस्या आ रही है उस जगह का स्क्रीनशॉट भी आप लेके यहाँ पे भेज सकते हैं। तो ये साथियों आपकी सुविधा के लिए है और इसमें अभी कोई भी समस्या आए तो आप मुझे व्यक्तिगत भी कमेंट कर सकते हैं। मैं भी आपकी समस्या को समाधान करने के लिए मदद करूँगा।